याद रखिए, प्रभु में कोई बूढ़े नहीं है, सब जवान है। अभी तक प्रचार, अभी तक आत्माओं को लाने का जज्बा परमेश्वर ने दिया है, हम नहीं। ये ताकत प्रभु ने दिया, हम नहीं। हमसे नीचे के सब चले गए, कितने लोग, पास्टर भी लोग चले गए। प्रभु ने 80 पार कराया है बड़ी अनुग्रह से, हम नहीं जानते। इसके पीछे कौन सा मकसद है हम नहीं जानते हैं। इतनी उम्र परमेश्वर देता है, हम नहीं। हमने बहुत खाया पिया जोरदार करके नहीं। हमने अपने जिंदगी में गरीबी में कुछ नहीं खाए। मछली मारते थे, मछली खाए और कभी खरीदे नहीं। मटन खस्सी क्या है हम जानते नहीं, कभी नहीं खरीद पाए। परब में हम मुर्गी पाले थे घर में, उसी को खाते थे। हॉस्टल बोर्डिंग से जाते थे, मुर्गी खा के जाते थे, कभी मीट खाए नहीं। प्रभु ने ताकत दिया है, उसके अनुग्रह थी। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु में हम बढ़ेंगे तो प्यारो हर एक के ऊपर प्रभु अनुग्रह करेगा। और सब चीज प्रभु ने दिया। अचानक हमें पास्टरशिप के लिए मिसिस से बातें किया, हमें अलग होना पड़ा उस चर्च से दोनों को। हम दोनों अलग हुए, हमको बोलने नहीं आता था, हम जानते नहीं थे कभी ऐसे समय आएगा। लेकिन आज हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हमारे लोग, महिला लोग क्या जबरदस्त बोल रहे हैं भैया, इनको मौका मिल रहा है आपस में, हैं क्या? ठीक है ना? हाँ, प्रेज द लॉर्ड। धीरे धीरे प्रभु सिखाता गया, धीरे धीरे प्रभु सिखाता गया। हमारी लाइब्रेरी है, इंग्लिश, हिंदी, उड़िया, जो आप ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। महिलाएं भी, और नोट करके रखें, उसको लाके वापस करना है। बहुत सुंदर सुंदर पुस्तकें हमने खरीदी है, लाखों का है, उससे भी ज्यादा होगा, उससे भी ज्यादा होगा। किताबें हैं, पढ़ना है प्यारो, किताब पढ़ने का अभ्यास करना है, तब बाइबल पढ़ने का अभ्यास होगा। हम पढ़ते नहीं हैं, इसलिए बाइबल भी हम नहीं पढ़ते हैं। थोड़ा सा पढ़ देंगे, भजन संहिता हो गया, हमने पढ़ लिया। हम जब बाइबल पढ़ते हैं, सुबह दाढ़ी बना के ब्रश करता हूं, फिर बाइबल में जाता हूं। अभी थोड़ा सा कुछ ये निकल गया, डायबिटीज का असर निकल गया, तो मेथी खा रहा हूं, दवाई नहीं खा रहा हूं, मेथी खा रहा हूं। एडवाइस दिए घर में कि मेथी खाओ, तो खाली पेट में हम मेथी खाते हैं। और जाके एक दूसरी बाइबल है, ये बाइबल नहीं है वो, ये बाइबल इधर उधर जाने के लिए। घर में दूसरी बाइबल है, उसमें रखा हुआ है इस प्रकार से, जहां तक जाता है कम से कम 4, 5, 6 पद मैं पढ़ता हूं, 1, 2 नहीं। अभ्यास करना है प्यारो, तब आपके जीवन में वचन रहेगा। यहोशू 1 अध्याय 8 पद में परमेश्वर ने यहोशू को कहा, नहीं, वो हमको भी कहा, क्योंकि बाइबल में लिखा है वो मेरे लिए भी है, आपके लिए, सबके लिए है, खाली यहोशू के लिए है नहीं। हम बाइबल को इज्जत दें, खूब पढ़ें, प्रभु दर्शन देगा, प्रभु बातें करेगा। हाँ, क्या कहा यहोशू को? 1:8, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। ये व्यवस्था की किताब अर्थात बाइबल धर्मशास्त्र तेरे चित्त से कभी नहीं उतरना चाहिए। यहोशू, नहीं उतरना चाहिए। दुआ के घर के भाई बहनों, याद रखो, थोड़ा सा पढ़ देने से नहीं होगा। आत्मिक भोजन है, अपने घर में खाते हो ना, मटन मंगा रहे हो, चिकन मंगा रहे हो, ये आज बिरयानी ले आओ मंगा रहे हो, और डट के यहाँ तक खा रहा, पेट फूल गया। कुछ खाए हो? हाँ, आज मटन खाया, बिरयानी खाया, लाया था बाबू मेरा। अच्छा, खा खा कितना हो गए, लेकिन बाइबल को नहीं खा रहे हैं। बाइबल को हम
नहीं खा रहे हैं, जिसमें जीवन है, जो ले चला जाएगा आसमान में, हमें हमारी आत्मा को बचाएगा, अनंत काल की जिंदगी देगी, हम उसको नहीं खा रहे हैं, उसको हम नहीं खा रहे हैं। शरीर को बल कर देने वाला को हम खा रहे हैं, आत्मा को बल कर देने वाला को नहीं खा रहे हैं। दोनों को खाएं, बराबर स्टेज में रखें, दोनों को बराबर रखें, उससे भी ज्यादा खाएं, और समय समय मिलता है तो इसको खाएं, खाते रहें। इतना इतना डायरी नोट का सबका, भजन संहिता का एक डायरी अलग है, गलाती, इफिसी, फिलिपी, कुलूसी, पहला थिस्सलुनी, दूसरा थिस्सलुनी, पहला तीमोथी, दूसरा तीमोथी, तीतुस, फिलेमोन, इब्रानी, याकूब, पहला पत्रस, दूसरा पत्रस, पहला यूहन्ना, दूसरा यूहन्ना, तीसरा यूहन्ना, इस सब का स्टडी करते करते इतना डायरी हो गया है। अभी एक अलग डायरी है जो हम नोट करते हैं, बाबू का भी लेक्चर को नोट करते हैं, और उसका भी हम घर में जाके स्टडी करके एक अलग डायरी बनाए हैं, एक अलग डायरी बनाए हैं। यदि मैं चला जाऊं तो मांग लेना बाबू से डायरियों को, बहन लोग जिन लोग लेक्चर देते हैं ना, मांग लेना बाबू से, अंकल का डायरी हमको दे दो भैया, कोई भजन संहिता का बहुत सुंदर सुंदर स्टडी है। भजन संहिता 1 में क्या लिखा है? 1 में दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, पापियों के मार्ग में नहीं चलता, दूसरा ठट्ठा करने वालों की मंडली में नहीं बैठता, तीसरा और खत्म। 3 चीजों का, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीनों का भी स्टडी है। एक ये में वाक्य में 3 है ना, और तीनों की स्टडी है। उसके बाद जो दुष्टों की युक्ति में चलते हैं, दुष्ट, उनका क्या होगा, ये अलग है। उसी में एक पद में देखिए, एक पद में कितना पॉइंट है, ये सब मैं बनाया हूं, याद रखिए, वो सब नोट है। आपकी बुद्धि, ज्ञान, स्पिरिचुअल लाइफ दूसरा हो जाएगा, बना बुनाया मिल जाएगा। प्यारो, यही जीवन है, यही मसीहत है, यही विश्वासी का गुण है, क्रिश्चियन का गुण नहीं। बहुत से क्रिश्चियन है, पेंटिकोस्टल क्रिश्चियन दूसरा है, याद रखिए। प्रार्थना का जीवन रखने वाला, उपवास का जीवन रखने वाला, खूब ताली बजा के गीत और भजन करके नाचने कूदने मगन हो जाने वाला, प्रभु में, आत्मा में लीन हो जाना, सब भूल जाना। ओ केवल प्रभु, केवल प्रभु, केवल आत्मा और उसकी उपस्थिति में मैं झूम जाऊं। हे प्रभु, मेरे दिल में आ जा। ये मकसद मेरा और आपका होना चाहिए। प्रभु यही पसंद करता है प्यारो, वो रंग रूप नहीं, धन दौलत नहीं, धन दौलत वाले नहीं, दिल देखता है परमेश्वर, उसको पसंद करता है। दाऊद कहता है, जो टूटे मन से परमेश्वर के पास आते हैं, छिदे हुए दिल से परमेश्वर के पास आते हैं, ओ प्रभु उसका सुनता है, प्रभु उसको सुनता है। चले आज हम देखेंगे, जब मुझे मौका मिला है, तो यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 14 अध्याय और उसका 6 पद को हम लोग देखेंगे। यीशु ने उससे कहा, हाँ, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। कभी नहीं। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के पास पहुंचने के लिए मार्ग की जरूरत है, सत्य की जरूरत है। इसलिए यीशु ने कहा, इसी यूहन्ना 8 अध्याय उसका 32 पद को तुम सत्य को जब हम देखेंगे तो लिखा है, क्या लिखा है? तुम सत्य को जानोगे, सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। स्वतंत्र करेगा। सत्य को जानोगे, अर्थात सत्य कौन है? यीशु है। यीशु को हमें जानना होगा।
यीशु को हमें जानना होगा, दूर से नहीं। कहां से? पास से, नजदीक से, दिल से दिल मिलाकर, सच्चाई से सच्चाई मिलाकर हमें यीशु को जानना होगा। यदि हम यीशु को नहीं जानेंगे तो हम उससे दूर हटते जाएंगे। शैतान आ जाएगा हमारे जीवन में, अनेक बातों को वो डालेगा, सुस्तीपन डालेगा, लापरवाहीपन डालेगा। चर्च मत जाओ, घर में रह जाओ और देख लेना टीवी, या क्या बोलते हैं उसको, मोबाइल में आ रहा है? अनेक लोग वैसे कहते हैं मोबाइल में देख लेते हैं, लेकिन परमेश्वर ने तो ऐसे नहीं कहा। शुरू से परमेश्वर एक मंदिर, एक तंबू में रहा जब तक मंदिर नहीं बनी थी। दाऊद मंदिर बनाना चाहा, परमेश्वर ने कहा दाऊद तू मंदिर बनाने नहीं सकेगा, क्योंकि तूने बहुत लहू बहाया है, खून बहाया है, लड़ाई में लड़ के तेरा हाथ खून ही खून हो गया है, इसलिए एक खून का हाथ वाला से मंदिर पवित्र होता है, नहीं बनाने पाएगा। ओ हालेलुया। हैं? कौन बनाएगा? तेरा बेटा, एक प्यारा बेटा। कौन? सुलेमान, वो बनाएगा। मैं उनके अंदर में डालूंगा ऐसी चीज कि मेरे लिए वो जज्बा रखेगा। मेरे लिए कैसा मंदिर बनना चाहिए, उसके अंदर में मैं सब चीज को डालूंगा। उसको मैं मैकेनिस्ट, उनको मैं साइंटिस्ट, उसको मैं इंजीनियर बना के बनाऊंगा। सब चीज बुद्धि से उसको क्या करूंगा? भरूंगा। प्रेज द लॉर्ड। और उसने जो मंदिर बनाया, और जब मंदिर का उद्घाटन हुआ, लोग गा रहे थे, हमारे गायक मंडली, ध्यान से सुनो, गायक मंडली जब गा रहे थे, इधर बाजे बज रहे थे, पवित्र आत्मा उन दिनों में उतर आया। हालेलुया। उस मंदिर में पवित्र आत्मा जब उतर आया, कैसे उतर आया? किस रीति से उतर आया? क्या चिन्ह था उतर आने का? क्या यार विश्वासियों हैं? बादल, बादल आके भर गए। यहां कोई एक दूसरे को देख नहीं पा रहे, सब बाहर बाहर जा रहे हैं, नहीं समझ पाए। समझ पाते तो शायद घुटना टेक देते, हे अब्बा, हे पिता, हे अब्बा, परमेश्वर करके आंसू बहा के रोते, क्षमा मांगते। वे बाहर निकल गए, रह नहीं पाए, स्तुति नहीं कर पाए, आराधना नहीं कर पाए। ओ मेरे जीजो गाने वाले वालियों, आत्मा से भरो, आत्मा में होकर गाओ। ऐसे गा दिए हो गया नहीं, हम कोर ग्रुप में है करके नहीं, गाने नहीं सक रहे हो फिर भी कोर ग्रुप में हम जाएंगे करके नहीं। यदि आत्मा में सही हो तो गाओ, आत्मा में सही जीवन है तो गाओ। जीवन सही नहीं है तो गाने से कोई मतलब नहीं है, आशीष भी नहीं पाओगे। जितनी सुरीली आवाज हो, जितनी लता मंगेशकर हो जाओ, कोई फायदा नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होगा। प्यार याद रखिए, परमेश्वर जो चाहता है वो करना है। मैं जो चाहता और चाहती वो नहीं। कौन किसको चाहना चाहिए? परमेश्वर को जानना चाहिए। क्योंकि हम गाते हैं मनुष्य को खुश करने के लिए नहीं गाते हैं। हम किसको खुश करना चाहते हैं? परमेश्वर को। हमारे मुंह के अंगीकार के द्वारा, हमारे दिल के अंदर निकले हुए मुंह से निकलता है, उसके द्वारा हम परमेश्वर को खुश करना चाहते हैं। मेरा परमेश्वर मेरे गाने के द्वारा मुझे क्या मिले? आशीष मिले, मेरे कलीसिया भी आशीष मिले, झूम जाए कलीसिया, ऐसा मेरा सुर होने पाए, ऐसे मेरी आवाज होने पाए, ऐसे मेरे चरित्र भी होने पाए, मेरा स्वभाव भी ऐसा होना चाहिए। पेंटिकोस्टल कलीसिया है ये, अरे गहरे नहीं है, याद रखिए। उद्धार पाए हुए लोगों का। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? परमेश्वर आत्मा है और अवश्य कि उसके आराधना कर रहे हो, बिना आत्मा के नहीं। कैसे? आत्मा और सच्चाई से। क्यों? क्योंकि हाँ, ऐसे आराधनाओं को परमेश्वर क्या कर रहा है? खोज रहा है। तब लाभदायक होगा कलीसिया को,
तब एक एक की आवाज निकलेगी आत्मा से, लोगों को दिल क्या हो जाएगा, छिद जाएगा, लोगों का दिल छिद जाएगा। पवित्र आत्मा उस गीत के द्वारा आएगा, लोग भी झूम जाएंगे, नहीं गाने वाले ही गाएंगे, नहीं ताली बजाने वाले भी ताली बजाएंगे। आत्मा इसे अगुवाई करेगा। प्यारो, उद्धार पाए कलीसिया ठंडी कलीसिया नहीं है। कैसी कलीसिया है? जबरदस्त कलीसिया है। प्रेज द लॉर्ड। हमें जबरदस्त बनना है। हमारा यहाँ पे जो बातें लिखी गई है, किसने लिखा, किसने कहा है? यीशु मसीह ने कहा। क्या कहा? मैं। कौन? मैं नहीं कहा उसने, परमेश्वर यहोवा ऐसा करके नहीं कहा, मैं कहा। क्यों कहा मैं? क्यों कहा मैं? क्योंकि वो स्वयं ही क्या है? परमेश्वर है। वो स्वयं ही परमेश्वर है, इसलिए उसने कहा, मैं कहा। यहोवा नहीं कहा, पिता मार्ग नहीं कहा, मैं, अर्थात मैं भी क्या हूं? परमेश्वर हूं। हालेलुया। यदि प्रभु यीशु मसीह मार्ग, सत्य और जीवन है और उसी के द्वारा हम कहां जा सकते हैं? पिता के पास। तो यीशु के बताए हुए मार्ग में चलना होगा, यीशु के बताए हुए मार्ग में चलना होगा, यीशु के बताए हुए मार्ग में ढलना होगा। हाँ प्यार, हमें उसी अनुरूप में चलना और ढलना होगा, तब जाकर हम वहां पहुंचने पाएंगे। इस दुनिया में हम एक मुसाफिर हैं ना? क्या है? मुसाफिर हैं। यहाँ वहाँ हम लोग घूमते रहते हैं। नौकरी में जाते हैं तो, बाजार में जाते हैं तो, कहाँ जाते हैं तो हम लोग घूमते रहते हैं। घूमो और कहीं घूमो। हमने मिनिस्ट्री में आके घूमने का मन के अंदर में भावना आत्मा में कभी नहीं आया, इसलिए हम कहीं नहीं गए। इंडिया में कहीं नहीं घूमे। यहां तक हम पूरी नहीं गए थे, पूरी नहीं गए, यहाँ कटक यहीं रखे। लेकिन मीटिंगें जब होती थी तब हम जाते थे, तो भी नहीं घूम पाते थे। आ जाते थे मीटिंग करके। दिल्ली भी नहीं घूमे, लेकिन हमारा ग्रुप एक था जो कहे चलो आज जाएंगे, इस समय हम लोग छुट्टियों में कश्मीर जाएंगे। चले गए, चलो मिल के। जब हम लोग कश्मीर के लिए रवाना हुए थे तो बिलासपुर में हम लोग थोड़ा रुकना पड़ा, क्योंकि वहाँ एक मीटिंग थी। हम लोग के चर्च के लोग, पादरी जो थे वो भी, पास्टर बस्तिया वो भी गए हुए थे। वहाँ से वहाँ फिर हम लोग गए। तो जिस घर में हम लोग थे वो बड़ा चोर चंडाल वाला घर था। वो एरिया ही रेलवे का जो था, सब चोरी चंडाल वाला घर था। तो हम लोग जा रहे थे कश्मीर, तो मिसिस अपने सब पैसा को अपने भाभी को दे दी थी, रख ले करके। और सचमुच एक दिन हम लोग सोए थे या कोई ऐसा का कुछ कर दिया, गहरी नींद में दरवाजा खोल के बक्सा फक्सा सब गायब, और हम लोग वहीं सोए हैं। तो पैसा वो दे दी थी करके बच गया। तब फिर हम कश्मीर गए वहां से, नहीं तो फिर वापस बैक टू पवेलियन राउरकेला हो जाता है। बैक टू राउरकेला। सपना देख रहे थे कहाँ का? कश्मीर का है। फिर वापस आ जाते। गए वहां तो आए, चोरी हो गई। मेरे प्यारों, अनेक घटनाएं जिंदगी में ऐसे गुजरती है, अनेक घटनाएं जिंदगी में गुजरती है। ये सबको पार करना होगा। तो यहां पर हम देखते हैं मार्ग, सत्य और जीवन प्रभु यीशु है। हम देखेंगे मार्ग के विषय में देंगे। बाइबल धर्म शास्त्र में केवल यीशु ही मार्ग है।
हाँ अवश्य यीशु ही मार्ग है, लेकिन बहुत सारे यीशु से जुड़े हुए या यीशु के कहे हुए या हमें आत्मिक रीति से हमारा उत्थान करने वाला अनेक मार्ग हैं, अनेक मार्ग हैं यहाँ पर बहुत सारे। हम उसमें से सब नहीं देखेंगे, मार्ग ही मार्ग है। चले हम देखें यशायाह नबी की किताब 26 अध्याय और उसका 7 पद को जरा देखें। धर्मी का मार्ग सच्चाई है। हाँ, तू जो स्वर्ण सच्चाई है, तो किसका मार्ग? धर्मी का मार्ग। धर्मी का मार्ग, जो धर्मी जीवन व्यतीत करते हैं। तो अब यहां प्रश्न उठता है कि धर्मी कौन है? बाइबल में तो धर्मी का मार्ग बता दिया, लेकिन धर्मी कौन है? हैं? कौन है धर्मी? हम लोग कहेंगे हम प्रभु के लोग हैं, हम धर्मी हैं। हाँ ठीक है भाई, लेकिन तुम्हारे चाल चलन से तो वैसे धर्मी जैसे स्वभाव से बातचीत से मालूम नहीं पड़ता है, तो कैसे धर्मी हो गए भाई? वैसी को वैसी जीवन है, पछताव किए, मन फिराए, सब छोड़ दिए बोलते हो, लेकिन कुछ और मार दे रहे हो धीरे धीरे छुप छुप के। वो तो परमेश्वर देखता है, जैसे हम लोग भजन संहिता में पढ़े, सब कुछ परमेश्वर जानता है और देखता है, हम नहीं जानते। लेखा कौन लेगा? परमेश्वर लेगा, पादरी नहीं। स्वर्ग और नरक जाओगे तो फिर उलट जाओगे, प्रभु को बोलोगे नहीं प्रभु हम तो बपतिस्मा लेते हैं। बाबू बपतिस्मा ले लेने से धर्मी नहीं बनते, चाल चलन में भी सुधार लाना है, चाल चलन में विश्वास में भी सुधार लाना है। सुधरो सुधरो। प्रभु ने एक सुंदर रास्ता क्या कर दिया है? बता दिया है, दिखा दिया है। सुधर जाओ बाबू, नहीं सुधरोगे तो स्वर्ग का रास्ता देखते रहोगे तो कहां पहुंचोगे? नरक में कहीं पहुंच जाओगे तो मुश्किल है। तो एक मार्ग है, क्या मार्ग है? धर्मी का मार्ग। जो मन फिराते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, सही रीति से दान दशवांश देते हैं चर्च में प्रभु को, और ठीक चाल से चलते हैं प्रभु के, और बाइबल पढ़ते रहते हैं, चर्च आते रहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ तो ये धर्मी कहलाते हैं। इनको धर्मी कहा जाता है। और इसमें बने रहना है, इस धार्मिकता में बने रहना है, इसमें दागी आने नहीं देना है, इसमें इधर उधर का कुछ बात नहीं होना है, याद रखिए। हाँ तो क्या लिखा है? धर्मी का मार्ग सच्चाई है। सच्चाई का मार्ग, सत्य को पाए हो और क्या बने हो? धर्मी बने हो। तो ये धर्मी का मार्ग किसका मार्ग है? सच्चाई का मार्ग है। झूठ और फरेब फिर से नहीं आना चाहिए, लंदर पंदर फिर से नहीं आना चाहिए अपने जीवन में। सत्य को पाए हो तो सत्य को ही जानो। कोर्ट में कभी कोई गया है? वहां पर एक पुस्तक है, उसमें यहाँ पे हाथ रखना पड़ता है और क्या करना पड़ता है? प्रतिज्ञा करना पड़ता है, हैं? कि मैं सत्य बोलूंगा, सत्य के सिवाय कुछ नहीं बोलूंगा, बोलते हैं लोग। क्या सच है कि नहीं है? सच सच नहीं है। ओ पैसा में उल्टा पुल्टा गवाही दे देगा। यहाँ तो बोल रहा है सच को पाया बोलूंगा, लेकिन गवाही देने में कैसे दे रहा है? झूठ बोल रहा है। तुम तो झूठा गवाही दिया है, क्या करेंगे यार? ऐसे बोलते हैं ना, क्या क्या करेंगे? बोलना पड़ा, नहीं तो फिर ऐसा वैसा कहाँ मिलता ऐसा वैसा कहाँ मिलता? इसी के लिए तो थोड़ा सा झूठ बोल देने से कुछ नहीं, जाके प्रभु से माफी मांग लूंगा। या झूठ बोले हाँ कौवा काटेगा, कौवा काला शैतान काटेगा। आओ प्यारो, तो हमारे सच्चाई का मार्ग हमने पकड़ा है। सत्य में चलो, सत्य हमारा बेड़ा को पार करेगा। सत्य में चलेंगे, हमारे तकलीफ आएगी, लेकिन हमारे मार्ग में कांटे भी बिछे रहेंगे, पार हो जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। बीमारियां आएंगे, आंसू आएंगे, छाती फटेगा, कलेजा फटेगा, लेकिन प्रभु हमारे बेड़ा को क्या करेगा? पार करेगा। कोई ताकत रोकने नहीं सकेगा। यह है धर्मी का मार्ग। और इस धर्मी का मार्ग में बहुत अड़ंगा आएंगे, बहुत कठिनाई का मार्ग है, बहुत प्रकार का क्या क्या है। ओ सुनते रहो और चलते रहो।
कुत्ता क्या करता रहेगा? हाँ, हाथी चलता रहेगा। हमें हाथी बनना है कुत्ता नहीं। प्रेज द लॉर्ड। क्या बनना है? मोटा मोटा मोटू बनो, पतलू नहीं। उसका मतलब मोटू पतालू नहीं प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्यारों में हाथी बन के चलना है। ओ चलो सीधा सीधा चलते जाओ, इधर जो करे जो बोले उसको देखना नहीं है। ये याद रखो, ये धर्मी लोगों का क्या है? गुण है। हालेलुया। जवाब नहीं देना है, यही है सच्चाई का मार्ग। प्रेज द लॉर्ड। चले हम और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं उसी यशायाह नबी और उसका 30 अध्याय का 21 पद। 30 अध्याय का 21 पद। हाँ, जब कभी तुम दाहिनी या बाईं और मुड़ने लगो, हाँ, तब तुम्हारे पीछे से ये वचन तुम्हारे कानों में पीछे पड़ेगा। से एक वचन कानों में आएगा। हाँ, मार्ग यही है। ये मार्ग में चल रहे भैया, दाएं बाएं मत मुड़। यहोशू को भी कहा ना, 1 अध्याय का शायद 5 पद है, देखो, न दाएं मुड़ना न बाएं मुड़ना। हाँ, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। हाँ, जैसे मैं मूसा के संग रहा, हाँ, वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा। हाँ, रहूंगा। और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा, हाँ, और ना तुझको छोड़ूंगा। इसलिए हियाव बांध कर दृढ़ हो जा। क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी, उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। इतना हो कि तू हियाव बांध कर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है, उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे ना तो दाहिने मुड़ना और न बाएं मुड़ना। प्रेज द लॉर्ड। ये यहोशू के लिए ही नहीं था, मेरे और आपके लिए भी है। प्रेज द लॉर्ड। दुआ के घर के कलीसिया के लिए दाएं नहीं मुड़ना, बाएं नहीं मुड़ना। एक किसी व्यक्ति ने, विलियम की क्या नाम का कोई है, उसने एक पुस्तक लिखा है। क्या पुस्तक है? यात्रा सपनोदय ना, स्वर्ग जाने का रास्ता क्या है, वो अपने ये से बताया है। बाइबलिकल भी है। हाँ, कहीं चलते चलते कुछ दिख गया तो उधर रह गया, थोड़ा सा है, कुछ दिख गया और कुछ आगे बढ़ा तो लाल लाल दिख रहा है, उधर घुस गया लाल में, हैं, चलो, और कहीं आगे बढ़ा और कुछ, तो ऐसा रुकावट आएगा करके उसने एक पुस्तक लिखा है। पढ़ने से बड़ा मजा आ जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पर हम देखते हैं, हमें दाएं मुड़ना नहीं है ना बाएं मुड़ना है, हमें प्रभु के क्रूस को देखकर चलना है। प्रभु के क्रूस को देखकर चलना है। प्यारो याद रखिए, दुख आने से आने दो। गीतकार ने एक गीत लिखा है, मुश्किलें आएंगी तो आने दो, सागर में तूफान उठने दो। आने दो मुश्किलें, अरे अंदर के सागर में तूफान उठने दो हमारे। उठ जाए तूफान, दम है, हालेलुया, हिम्मत है यहाँ, क्योंकि अंदर में कौन है? यीशु है, हालेलुया। यदि अंदर में यीशु है तो आने दो ना तूफान, आने दो ना और कुछ लहरें, हो देखा जाएगा। बेड़ा पार करने वाला इस नाव में कौन है? यीशु है। यदि आपके नाव में यीशु है तो वो थाम लेगा, हालेलुया, वो थाम लेगा। चले हम और आगे बढ़ते हैं, भजन संहिता में आ जाते हैं और उसका 25 अध्याय और उसका 8 पद को देखें। और सीधा है, हाँ, इसलिए वो पापियों को अपना मार्ग दिखलाएगा। प्रेज द लॉर्ड। यहोवा परमेश्वर क्या है? भला परमेश्वर है भाई। न गुस्सा नहीं करता है, न श्राप देता है, न दंड भी नहीं देता है। लेकिन हम जैसे कर्म करते हैं वैसे दंड वंड पाते रहते हैं और बाद में प्रभु को बोलते हैं, प्रभु ऐसा काहे कहा दिया, कैसे क्यों किया प्रभु? प्रभु तूने क्यों किया? प्रभु को हम बोल रहे हैं, तूने क्यों किया? अंदर फंदर खुद कर रहे हो, पा रहे हो दंड, और प्रभु ऐसा क्यों किया? अरे ऐसे शब्द बोलना ही नहीं है। हाँ प्रभु मैंने कर दिया, क्षमा करना प्रभु, ऐसा नहीं बोलेंगे। अपने को नरम
नहीं बनाएंगे, अपने को खाली घमंड में रहेंगे, मैं। हमें नम्र बनना है प्रभु के पास, दीन बनना है प्रभु का। हाँ प्रभु गलती हो गया, ऐसे कितने बार गलती होता रहता है, और प्रभु क्षमा करता करके हम लोग करते रहते हैं, दोहराते रहते हैं। प्रभु क्या है? भला परमेश्वर है प्यारो, हमेशा भलाई करने वाला है, हमेशा उपकार करने वाला परमेश्वर है वो, ऐसा परमेश्वर है वो। और वो मार्ग जो हमें दिखाना मांग रहा है, वो कौन सा मार्ग है? भलाई का मार्ग है? कौन सा मार्ग है? भलाई का मार्ग है। वो किसको दिखा रहा है? हाँ, और पापियों को दिखा रहा है मार्ग। अरे पापी, तू लाल लाल देख कर मत जा, मजा वाला है करके नहीं सोचना। वो काना नगर से आया है, नहीं आया है काना नगर में, वो वहीं रह गया काना में, ये राउरकेला में वो नहीं आया है। हम सोच रहे राउरकेला में पहुंच गया, नहीं रे भैया, काना वाला खत्म, काना वाला खत्म, और नहीं है वो काना वाला। यहाँ वो लाल है, यहाँ सफेद हो गया है। राउरकेला में क्या हो गया है? सफेद हो गया है। हाँ, वो लाल खत्म, सफेद आ गया है। प्यारो, भलाई का मार्ग, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए प्रभु में हमें बने रहना है। बहुत सारी बातें हैं बोलने से, इसका कोटेशन हम नहीं जाएंगे, हम और आगे बढ़ेंगे। उसी का 10 पद को भी जरा पढ़ ले, तो उसी का वो क्या और क्या लिखा है? जो यहोवा की बाचा हाँ और चेतोनियों को मानते हैं, उनके लिए उसके सब मार्ग हाँ करुणा और सच्चाई है। हाँ, जो प्रभु की आज्ञा को मानते हैं, बाइबल के अनुसार सब चीज में चलते रहते हैं, कर्नेलियुस के समान, तो उनके जीवन में क्या है? करुणा और सच्चाई का मार्ग उनको दिखाई देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा मार्ग है जो सच्चाई का है और करुणा से भरा हुआ मार्ग है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि जब जो मार्ग है वो चलता है, वो खुद स्वयं ही क्या है? सत्य है। जो मार्ग मैं हूं बोला, वो करुणा से भरा हुआ है, तरस से भरा हुआ है, रहम से भरा हुआ है, अनुग्रह से भरा हुआ है, प्रेम से भरा हुआ है, सब चीजों से भरा हुआ है। और वो क्या है? मार्ग है। हालेलुया। और उसका नाम क्या है? यीशु है। देख रहे हैं प्यारो, सुंदर बातें हैं ना। और ऐसे चीजों की संगति में लोग आते नहीं है। देखो चेयर सब क्या है? खाली खाली पड़ा है। कहाँ गए गायब मालूम नहीं। एक नहीं आए तो उसके पीछे और 2-4 भी नहीं आए। आज का दिन का वैल्यू नहीं जान पा रहे हैं विश्वासी आज नहीं जान पा रहे हैं। आज झगड़ा फ्राई हो रहा होगा सुनील न का। हाँ, सुनील के घर में आज झगड़ा फ्राई हो रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। न्योता तो नहीं दे रहा है हम लोग को तो न्योता नहीं दे रहा है सुनील। क्या बात है। प्रेज़ द लॉर्ड। पर सप्लाई कर रहा है कहाँ कहाँ मालूम पड़ता है। अरे वाह, हम लोग की तरफ नहीं आ रहा है अभी, हमारा मार्ग बंद है उसका। प्रेज़ द लॉर्ड। चले हम आगे बढ़ते हैं प्यार। प्रभु अद्भुत परमेश्वर। इसी भजन में हम आ जाते हैं, उसका 139 देखते हैं और उसका 24 पद को, 139 का 24 पद। और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं। देखिए अपने आप को क्या करें, हम जांचे परखें कि मेरे जीवन में कोई बुरी स्वभाव तो नहीं है। हाँ, और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। किसके मार्ग में? अनंत का मार्ग, जिसका अंत नहीं है। दुआ के घर के विश्वासियों, परमेश्वर ने हमें अनंत के मार्ग में क्या किया है? लाया है। हालेलुया। हमारा मार्ग पिछले दिनों में बड़ा गड़बड़ सड़बड़ मार्ग था,
लेकिन परमेश्वर ने सही मार्ग दिशा निर्देश देकर अनंत के मार्ग में लाया है। हम अनंत जीवन पाएंगे, मर भी जाएंगे तो भी जी उठेंगे, याद रखें, तो भी जी उठेंगे। परमेश्वर हमें जी उठाएगा और अनंत जीवन देगा, क्योंकि अनंत जीवन केवल यीशु में है। केवल यीशु में अनंत जीवन है, किसी और में नहीं है। हालेलुया। प्रभु का हम धन्यवाद और तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। एक अनंत का मार्ग है, अनंत जीवन प्राप्त होगा। चले उसी भजन संहिता 42 अध्याय में चले आ जाते हैं, उसका 3 पद देखें। मेरे आंसू दिन और रात मेरा आहार हुए हैं, और लोग दिन भर मुझसे कहते रहते हैं, तेरा परमेश्वर कहाँ है? अच्छा, यशायाह नबी की किताब को 42 और 3 को जरा देखें। हाँ, यशायाह 42 का 3। हुए नरकट को हाँ, और ना टिमटिमाती बत्ती को बुझाएगा। हाँ, वो सच्चाई से न्याय चुकाएगा। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर एक अद्भुत मार्ग यहाँ पे दिखा रहा है। कौन सा मार्ग? यशायाह नबी की किताब में नहीं है, 42 का 3 में नहीं है। अच्छा, कोई बात नहीं, प्रेज द लॉर्ड। यदि हम इर्मिया देखें, इर्मिया 42 में प्रार्थना कर, हैं? प्रार्थना कर। हाँ, हाँ, हमको बताए हाँ, किस मार्ग, हाँ, और कौन सा काम करे। कौन सा काम करें, कौन सा मार्ग में चलें, कौन बताएगा? हमारा परमेश्वर हमको बताएगा, ये मार्ग में चल, तू गलत मार्ग में जा रहा है। तो मार्ग का बताने वाला परमेश्वर यीशु है। हालेलुया। मार्ग बताने वाला है, वो बोलता है, हमारे कानों में सुनाई देता है। हम चले जा रहे हैं, लेकिन कहाँ जा रहा है? ये मार्ग नहीं है, चलो डायरेक्शन इधर है, इसमें चलो। कहाँ जा रहा है? गलत रास्ते में जा रहा है, गलत काम कर रहा है। हर चीज को परमेश्वर डायरेक्शन देता है, हम समझ नहीं पाते हैं। और इसलिए क्या है? मार्ग का बताने वाला परमेश्वर। हालेलुया। ऐसी वैसी परमेश्वर नहीं, जा रे बाबू जा, कहाँ जा रहा है तो मर, ऐसा नहीं है। वो बचाने वाला परमेश्वर है, राह बता के एक सही रास्ता दिखाने वाला परमेश्वर है। गड्ढा में डालने वाला वो नहीं है, याद रखे। जाल में फंसाने वाला वो नहीं है। हम खुद ही जाल में जा रहे हैं, हम खुद ही जाल में जा रहे हैं, फंस रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। चले हम और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं मत्ती रची सुसमाचार में आ जाए, उसका 7 अध्याय और उसका 13 और 14 पद को जरा पढ़े जल्दी जल्दी। सकेत फाटक से प्रवेश करो, सकेत फाटक से प्रवेश करो। हाँ, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक, फाटक और सरल है वो मार्ग, मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है। हाँ, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। जाना मांगते आगे, क्योंकि सकेत है वो फाटक फाटक, और कठिन है वो मार्ग, मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है। पहुंचाता है। प्रेज द लॉर्ड। जो मार्ग सकरा है और कठिन है, बहुत जगह देखे होंगे कि नहीं देखे होंगे मालूम नहीं। कई हजारों साल से सुरंग बने बने हैं, जिसको कोई नहीं जानता है। पहाड़ों में सुरंग बनाए हुए हैं, और जबकि आदमी का उतना ये पॉपुलेशन नहीं हुआ था, पर कैसे कौन बनाए हुए मालूम नहीं। और उन पहाड़ में कौन पहुंच गए? उस जमाने में जंगली लोग उस समय के कि क्या, और उस पहाड़ के पत्थरों में क्या क्या खोद खोद के बनाए हुए हैं, वो सब दिखाई देता है। मैं जब देख रहा था, एक ट्रैवल 20 आता है, उसमें सब देश का दिखाते हैं। उसमें इंडिया का मद्रास तरफ का एक चैनल आ रहा था, उसमें एक आदमी खोज में निकला था, और उस खोज में बड़ा कठिनाई से चल रहा है, कठिनाई से घुस रहा है,
तो भी घुस रहा है, आधा बीच में छोड़ दिया, वापस आ गया। फिर कुछ दिन के बाद फिर जाऊंगा, इसको खोजूंगा ही मैं, क्या है कैसा कठिन है, कोई बात नहीं। खोज के निकला, तो ऊपर चला गया तो एक आवाज आई, भालू का आवाज। वापस धर 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 कैसे कैसे फिर भागा। वो ऑटोमेटिक परमेश्वर के द्वारा बनी हुई थी को या फिर बनाया गया था, मालूम नहीं। ऐसे बनी बहुत जगहों में बनी है, पहाड़ों के खो में। और उन जमाने में आदमी लोग थे, वे आदिवासी थे, जंगली थे, वे उसी प्रकार घर को बनाए हुए थे खो करके, और उसको आर पार छेद किए हुए थे। पहाड़ पत्थरों को कहाँ से लोहा लाए थे, क्या किए थे कि पत्थर से पत्थर मार के उन लोग करते थे, मालूम नहीं अब वो चीज। आज कोई ऐसे पहाड़ को खोदता नहीं है। यदि कोई खोदता है, सुरंग बनाते तो रेलवे के लिए बनाता है। हमारे देश में हिमालय को कोड़े हैं तो उस पार जाने के लिए बना रहे सुरंग, ताकि मिलिट्री के लोग उस पार जा सकेंगे यदि चीन लड़ाई करे तो। नहीं तो जाने के लिए वहां से जाओ, कहाँ से, लद्दाख जाओ, कश्मीर तरफ से बहुत दूर का रास्ता, पहाड़ का रास्ता, इसलिए सुरंग बनाया गया है। दो तो सुरंग बनाया गया है। एक सुरंग और बन रहा था तो आधा बीच में वो सुरंग गिर गया, उधर का आदमी उधर रह गया, इधर का आदमी इधर रह गया। अब उसको कोड़ के निकालने के समय मुश्किल हो रहा था, क्योंकि जो गिरा हुआ है वो कंक्रीट है, और कंक्रीट को इतना जल्दी तोड़ के निकालना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है प्यारो, बहुत मुश्किल। जब भूकंप होता है, भूकंप हुआ एक बार महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, एक वही बीच में तीनों का एरिया में हुआ। 3 तल्ला बिल्डिंग नीचे चला गया। पता नहीं कैसे भूकंप में हिलता है तो नीचे चला गया। 3 तल्ला बिल्डिंग सब कहाँ गया, नीचे। तो आदमी लोग हैं वहां, ऊपर का तो काट रहे हैं, जितना कोशिश कर रहे हैं, टूटा हिसाब से भी काट रहे हैं, कहीं मार दे, गिर गया तो उन्हीं के ऊपर गिरेगा तो मर जाएंगे करके। जर्मन से आए थे लोग काटने, कुत्ता लाने की, कुत्ता हूँ सूंघेगा, बताएगा करके। कितने दिन लग रहे थे, कितने वैसे के वैसे मर गए, कवर हो गया। कंक्रीट को तोड़ना इतना सहज नहीं है, बहुत हार्ड हो जाता है प्यारो, बहुत हार्ड हो जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं हमारा परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है। कैसा परमेश्वर है, एक सक्र मार्ग को दिखाने वाला, सक्र मार्ग में ले जाने वाला। सक्र मार्ग क्या है, कठिनाई का मार्ग है। कठिनाई क्या है, दुख है, संकट है, कमी घटी है, बीमारी है, गरीबी है, और क्या क्या जोड़ सकते हो सब उसमें। ये संकट का है। बाल बच्चों का पढ़ाई लिखाई कर पाना नहीं, शादी करने का आगे नौबत, तो पैसा नहीं, बच्चों को कुछ इंसान बनाएंगे करके सोचने से खजाना क्या है, खाली है। 18 चक्का जैसे नहीं है ना, खजाना भरा वाला नहीं है। हम लोग 2 चक्किया ही वाले हैं, और 2 चक्किया में 18 का मुकाबला करना मुश्किल है। ओ हालेलुया। कहने का मतलब कठिनाई का मार्ग, परमेश्वर ने विश्वासियों के लिए कठिनाई का मार्ग चुना है। इस्राएलियों को 40 साल तक परखा, कठिनाई का, प्यासे रखा, भूखे रखा। ये परीक्षा हमारे जीवन के लिए भी है, हमारे जीवन के लिए भी है प्यारो। उसमें से जब हम पार होंगे अनंत के मार्ग में, अनंत जीवन को प्राप्त करेंगे। हालेलुया। तब जय को प्राप्त करेंगे। ऐसे घुस गए और स्वर्ग चले गए, नहीं होगा कभी भी। बहुत से चिंताएं आएंगी, समस्याएं आएंगी, खाट में भी पड़ोगे, बैठे रहोगे तो क्या क्या बात आते रहेगा।
ऐसा होता है कि नहीं? हुआ कि नहीं? हैं? लाठी कटा ऐसे हुआ ना, लेकिन बेड़ा पार हो गया उनका। चलो प्रेज द लॉर्ड। सारा चिंता, ब्लड प्रेशर हाई हो गया था सब करना क्या, ओ प्रभु ब्लड प्रेशर डाल दे रहा है। हम सबके जीवन में वैसी है, हम सबके जीवन में वैसी है। ये है सकरा मार्ग। सकरा मार्ग का मतलब नहीं कि इतना ऐसे ऐसे चलना, ये है कि बीमारी, लाचारी, येन तेन, जिंदगी को कठिन बनाना, जिंदगी में कठिनाई चीज आना, सोच फिकर आ जाना, ये है कठिन मार्ग। इसको जो पार करेगा उसका बेड़ा पार हो जाएगा। हालेलुया। ये सब पार हो जाएगा। चिंता आने दो, वो आएगी। जब तक जिंदा रहेंगे चिंता आएगा। हमारी चाहत ऐसी थी हवाई जहाज खरीदने की, नहीं खरीद पाए, कोई बात नहीं। मोटरसाइकिल भुर भुर करो, चलो चलो, वो भी तो 2 चक्कियां ले जाओ जहां भी। हाँ प्यारो, कठिनाई रास्ता, चावल नहीं है, दाल नहीं है, हाँ ठीक है, आलू नहीं है, प्याज नहीं है, ठीक है, हाँ शांति बोली आलू नहीं, हाँ ठीक है, और क्या है? प्याज नहीं है, और क्या है? दाल नहीं है, हाँ और क्या है? तेल भी नहीं है, ठीक है भी ले आता हूँ। एक एक चीज को ले आए, आधा आधा किलो लाए, 5 किलो 10 किलो नहीं लाए, हिम्मत नहीं है, कठिनाई। चलो प्रभु आधा किलो को जितना दिन क्या करो चला दो, फिर देखा जाएगा, फिर क्या किया जाएगा, देखा जाएगा। ये जिंदगी में गुजरे हो, गुजर रहे हो, यही जिंदगी खुशी की जिंदगी है, आनंद की जिंदगी है, एक सुहावना मनभावना जिंदगी है। यीशु में है फिर भी, प्रेज द लॉर्ड। हम दोष नहीं दे रहे उसको, प्रभु दे रहा है तो कुछ भी हो। आधा 1 किलो नहीं दिया, आधा किलो तो दिया, आधा किलो नहीं दिया, 1 पाव तो दिया, छोटा बोतल ही दिया सरसों का तेल, कोई बात नहीं, थोड़ा सा डाल दो, हाँ हो गया, प्रेज द लॉर्ड, धन्यवाद, हालेलुया। नहीं, आजकल तो इतना में नहीं होगा, हाय डाल यार, फ्राई करोगे तब मजा आएगा। खाए जाओ, इधर खाली होता जाए, आखिरी में देखो तो कुछ भी नहीं है। ये सकरा मार्ग, इसको समझना है। वो पहाड़ का मार्ग सकरा नहीं कि कहीं गए हो तो वो सकरा नहीं, हमारी जिंदगी का मार्ग यही है, सकरा। हालेलुया, यही है सकरा, इसको समझना है। जो इसको समझ गया वो यीशु को समझ जाएगा, अपने उद्धारकर्ता को समझ जाएगा, अपने बुलाहट को समझ जाएगा, अपने प्रभु में आए हैं क्रिश्चियनिटी उसको समझ जाएगा। वहां तक पहुंचना है, मुकाम तक, उसको समझ जाएगा। हालेलुया, ये है प्यारो, अद्भुत मार्ग है, अद्भुत मार्ग है। चलें हम और आगे बढ़ते हैं। लू का रचित सुसमाचार 1 अध्याय और 1-2 है, हाँ 79, 1 का 79 और 89 कि अंधकार हाँ। और मृत्यु की छाया में बैठने वालों को ज्योति दे, हाँ। और हमारे पांव को कुशल के मार्ग में सीधे चलाए। ओ, कैसा मार्ग? कुशल के मार्ग, कुशल का मार्ग है। क्या क्या मार्ग अभी सुने हो कभी? है? उसको बोलते हैं बापोपुर का, कभी सुने हो? बापोपुर का कभी खाए हो? ऐसे बोलते हैं ना क्या लोगों को, है ऐसे सब बोलते हैं कि नहीं? है तुम मांग रहा है तो बापोपुर का खाया है रे, आज मांग रही है तू, ऐसा मांग रहा है, ऐसे बोलते हैं कि नहीं? बच्चों को भी ओ कुशल, कुशल क्षेम, आनंद, कुशल मंगल ना, कुशल मंगल का मार्ग, वाह वंडरफुल, उसका मार्ग है कुशल मंगल का मार्ग। प्यारो क्या यार अद्भुत है कि परमेश्वर ने हमें कुशल मंगल के मार्ग में लाया है और चलने के लिए हमें रास्ता दिखाया है। प्रेज द लॉर्ड। वो मार्ग कुशल मंगल का मार्ग है, वो केवल यीशु मसीह में है। प्रेज द लॉर्ड।
यीशु मसीह को छोड़ दे को, तो कुशल मंगल का मार्ग से क्या हो जाओगे? भटक जाओगे, अलग हो जाओगे। और मंगल ही मंगल नहीं होगा, कुशल मंगल नहीं होगा। थरथराहट, बीमारी, लाचारी, खटिया पकड़ना, मेडिकल भागना होगा। प्रेज द लॉर्ड। हाँ प्यारो, चले हम और आगे बढ़ते हैं। इब्रानी 10 अध्याय जल्दी जल्दी पढ़ दो, जल्दी जल्दी जो नोट करने वाला कर लो। हाँ, उसका 10 अध्याय का 19 पद। इसलिए हे भाइयों, हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा पाप क्षमा पा गए, उधार पा गए, तो उस नए और जीवित मार्ग में, हालेलुया, कैसे नए और नया जीवन पाए, तो नया और जीवते मार्ग। वो मार्ग क्या है? जीवित है। हालेलुया, मुर्दा नहीं है। हमारा परमेश्वर क्या है? जिंदित है। 3 दिन के बाद क्या हुआ है? जिंदा हुआ है। और वो मार्ग जो बनाया है वो कैसा मार्ग है? जीवित मार्ग। अर्थात अनंत तक वो क्या रहेगा? खुला रहेगा, जाने पाओगे। प्रेज द लॉर्ड। उस मार्ग में जीवित है तो जाने पाओगे, और जहां नहीं है वहां ब्लॉक हो जाएगा, मार्ग बंद हो जाएगा। वो मार्ग, ये मार्ग बंद नहीं है, बंद नहीं हुआ है, ये जीवित है। कभी सोचे थे ऐसा भी मार्ग है? हाँ, क्योंकि वो मार्ग कौन है? यीशु है। मैं क्या हूं? मार्ग हूं। यदि मैं जीवित हूं तो मेरा मार्ग भी जीवित है। हालेलुया, याद रखिए, यीशु जिंदा है तो उसका मार्ग भी जीवित है। और यदि उसका मार्ग जीवित है, यीशु जिंदा है, तो उसके विश्वासी भी क्या है? उसके विश्वासी भी क्या है? अरे कोई नहीं बोलता है। अरे जिंदा है। हालेलुया, मर गए हो क्या? अरे बाबा, दुआ के घर के लोग, आवाज नहीं आ रही है। विश्वासी भी जिंदा है। उस परमेश्वर के पीछे चलने वाले भी क्या है? जिंदा है। जिंदा रहो प्यारो भाई बहनो, मुर्दे ना बनो। प्रभु यीशु आ रहे हैं, आ रहे हैं। वो आएगा, आएगा आसमान से अचानक किसी दिन। यीशु जरूर आएगा किसी दिन, कब नहीं मालूम। तैयार रहो, तैयार रहो। प्रेज द लॉर्ड। उसी इब्रानी 9 अध्याय उसका 8 पद सब मैं कंप्लीट करूंगा, 1-2 और है। इससे पवित्र आत्मा हाँ, यही दिखाता है हाँ, कि जब तक पहला तंबू खड़ा है, हाँ, तब तक पवित्र स्थान का मार्ग। कैसा मार्ग? पवित्र स्थान का मार्ग। पवित्र स्थान का एक मार्ग है। वो मार्ग भी क्या है? जिंदा है, जो पवित्र है और जीवित है। परमेश्वर के पास पहुंचाएगा, स्वर्ग पहुंचाएगा। वो हाथ से बनाए हुए के पास वो नहीं पहुंचाएगा, मुर्दा के पास। किसके पास पहुंचाएगा? जीवित परमेश्वर के पास। और इसलिए मूसा को परमेश्वर ने कहा, तुम जीवते पहाड़ के पास आए हो। उस पहाड़ भी क्या था? जिंदा था। कौन सा पहाड़? सीनै का पहाड़, जहां मूसा चढ़ता था और परमेश्वर वहां उपस्थित होकर उनसे मुलाकात करते थे। वो जीवित पहाड़ था। जीवित पहाड़ के पास आए हो, पौलुस कहता है इसी इब्रानी का ये में। ओ हालेलुया। चले हम आगे बढ़ते हैं। पहला कुरिन्थी उसका 12 अध्याय और उसका 31 पद। अद्भुत अद्भुत चीज है प्यारो। अभी तो बहुत है, हम तो खुद को छोड़ के किए हैं। पढ़ते रहते तो पता नहीं, और एक उदाहरण देते रहते तो 12 का 31। हाँ, क्या सब अनुवाद करते हैं? क्या तुम क्या सब अनुवाद करते हैं? क्या सब अनुवाद करते हैं? तुम बड़े से बड़े वरदानों की धुन में रहो। बड़े से बड़े वरदानों के धुन में रहो। हाँ, परंतु मैं तुम्हें और भी सबसे उत्तम मार्ग बताता हूँ। पौलुस विश्वासियों को क्या बताना चाह रहा है? सबसे उत्तम, सबसे उत्तम मार्ग। और वो मार्ग किस चीज से बना है? हैं? सोने से बना है। प्रेज द लॉर्ड। सोने का ईंट से क्या हुआ है? बना हुआ मार्ग विश्वासी चलेंगे।
धर्मी लोग चलेंगे। हालेलुया। ये सबसे उत्तम मार्ग है, परमेश्वर का मार्ग है। पौलुस इसी सबसे उत्तम मार्ग को बताना चाह रहा है, और कई और चीजें वो लिखा है नीचे में उत्तम मार्ग के विषय में। दानियल के विषय में भी लिखा है कि उसके अंदर में उत्तम आत्मा पाई जाती थी। जब नबूकदनेस्सर खत्म हो गया तो उसके जगह में उसका बेटा या कोई दूसरा इस प्रकार से ये हुआ, राजा ये हुआ, तो कुछ समस्या आई उसके जीवन में। तो वो तांत्रिक फांत्रिक किसको किसको बुलाने की उसकी चाहत थी, ऐसे समस्या में पड़ गया। तब उसकी रानी जानती थी तो उसने कहा, तो क्यों इतना चिंता कर रहा है? तेरा पिताजी एक ऐसे व्यक्ति को जो यहूदियों में से था, जिसके अंदर में क्या है, उत्तम आत्मा है, उसको बुलाओ, वो सब चीज बताएगा। फिर उसको बुलाया गया, हाजिर हुआ, उसकी समस्या का समाधान हुआ। शायद वो स्वप्न देखा था, सभी लोग तो स्वप्न देख रहे थे ना, क्या उसका अर्थ कोई बताने नहीं सक रहा था, खाली दानियल ही बताता था। यहाँ कोई स्वप्न देखता है? महिला लोग बहुत तो जोरदार प्रार्थना कर रहे हैं, सपना अपना देखते हैं कि नहीं हैं? जवान लोग देख रहे होंगे कुछ कुछ सपना, बूढ़ा लोग तो नहीं देख रहे होंगे, बूढ़ी लोग है ना। क्या उसका कोई अर्थ बताने वाला है? नहीं ना, कोई नहीं। ऐसे प्रार्थना करें, प्रभु आत्मा से भर हम लोग को ऐसे वरदान और दान दे कि हम आत्माओं को क्या कर सके, बचा सके। किसी के घर गए, प्रभु बता देंगे घर में ऐसा वैसा है, याद रखिए प्यारो, बहुत ही अद्भुत है ये वरदान। बहन तुम्हारे जीवन में ये, भाई तुम्हारे जीवन में ये, प्रभु बता देगा फटाफट। प्रभु ने बताया पतरस को, पतरस हाँ, अनन्या और सफीरा, ये लोग क्या किए थे? 420 किए थे। जमीन बेच के आधा को दिया, आधा को रख लो, पूरा को नहीं देंगे, कुछ हम लोग का काम देगा। और पवित्र आत्मा पतरस को क्या कर दिया? पूरा पूरी बता दिया, पतरस ये जो आ रहे हैं ना, ये बेईमानी कर रहे हैं, ये बेईमान है, ये आधा बेच के रख लिए, बाद में खाएंगे, पूरा का पूरा देना चाहिए ना आशीष पर। सीधा पतरस बोल दिया, अरे जो तुमने बेचे क्या तेरा ही तो था भैया? कुछ नहीं बोला कि तुम बेईमानी किया, नहीं बोला, तुम लोग जो बेचे तो तुम्हारा ही था, तुम्हारे अधिकार में था। और हम लोग को बोल देने से क्या था भाई? प्रेरितों को हम लोग तो कुछ नहीं करते, हम लोग तो नहीं खा देते, प्रेरित कभी खाते नहीं, सब लोग मिलजुल के खाते हैं, और क्या का काम में आता है। इस प्रकार से पतरस ने कहा, पकड़ लिया। गेहजी देख लिया कि यशा मेरा मालिक कुछ भी नहीं मांगता है ये हैं, और ये हामान कोड़ से मस्त अच्छा हो गया, और इतना इतना चीज लाया है, हमारा घर भर जाता सोना रूपा से, कपड़ा लत्ता से। क्या यार, हमारा स्वामी एकदम ना खाता है ना खाने देता है, ऐसे बोलते हैं ना, ना खाता है ना खाने देता है। मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं क्या करूंगा? खाऊंगा। वो दौड़ रहा है, परमेश्वर ने वहां यशा को क्या कर रहा है? दिखा रहा है, टीवी के समान है, देख तेरा दास कितना ईमानदार है। गेहजी है, क्या बोल रहा है? वो माइक के समान पूरा आ रहा है, फोटो में भी। उस जमाने में मोबाइल फोन था, देखो भविष्यवक्ताओं के पास सब देखा। गेहजी हाँ, कहाँ गया था? नहीं, कहीं नहीं गया था। अच्छा ठीक है, कहीं नहीं गया था तो दौड़ रहा था कैसे? मांग रहा था कैसे? किस लिए मांग रहा था? हैं? तू क्या सोचता है मुझको? प्रभु का दास हूं, ऐसी वैसी नहीं हूं। एलीशा तुमको मालूम होना चाहिए कि मैं प्रभु का चुना हुआ
दास हूँ, ऐसे वैसे नहीं हूँ। एलिया चला गया, उसके बदले में उसकी दुगनी आशीष मुझको मिल गई है। सब देखूंगा मैं। जा रे, इसका उसका कोड़ तेरे में लग जाए जा। उसके बोलते बोलते क्या हो गया? सफेद हो गया। प्यारो, इसलिए बोला ना, झूठ बोले कौआ काटे। बोलते हैं ना, झूठ फरे लंदर फंदर मत रहो, कब क्या हो जाएगा मालूम नहीं, हम नहीं जानते। और हम दंड भुगते रहेंगे। सत्य को पाए हो तो दुख आए, कष्ट आए, कठिनाई आए, सत्य में चलते चले जाओ, सत्य में चलते चले जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम देखते हैं सबसे उत्तम मार्ग परमेश्वर हमारे लिए किया है। चलें हम एक दो देखते हैं। होशे में आ जाए। होशे पार हो रहा है, कोई बात नहीं, चलेगा। आज संडे है, पार होने दो। और उसका 14 अध्याय और 9 पद। जो बुद्धिमान हो, हाँ, वही इन बातों को समझेगा। समझेगा, बुद्धिमान समझेगा, जो मूर्ख नहीं समझेगा, बुद्धिमान समझेगा। आज इतना वचन बोल रहा हूँ, मूर्ख लोग नहीं समझेंगे, सुनेंगे कान से खत्म है। लिखा पढ़ी नहीं है तो लिखने भी नहीं सके। क्या बोला रे, क्या मार्ग वार बोल रहा था अंकल, क्या क्या मार्ग बोल रहा था, मेरे बुद्धि में आया ही नहीं, बोलेंगे पूछने से। वैसी है ना ऐसी होगा। हाँ, मूर्ख लोग नहीं समझेंगे। कौन समझेगा? बुद्धिमान समझेगा। जो नोट कर रहे हैं ये समझेंगे। नहीं समझ पाएंगे तो याद तो रहेगा भैया, और घर में जाके पढ़ेंगे करके। ये है वचन, व्यर्थ जाने नहीं देना है परमेश्वर के एक वचन। हाँ, क्या फिर से? जो बुद्धिमान हो, जो बुद्धिमान हो वही इन बातों को समझेगा। हाँ, कौन सी बात? जो प्रवीण हो वही इन्हें बुझ सकेगा। हाँ, क्योंकि यहोवा के मार्ग सीधे हैं। हाँ, कैसे है? सीधे हैं। सीधे मार्ग है। यहोवा परमेश्वर सीधा है, उसके मार्ग भी क्या है? सीधे हैं। उसके हर चीज सीधे है, कोई टेढ़ा मेढ़ा नहीं है। कुछ टेढ़ा मेढ़ा निकला है क्या? बच्चे लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, नहीं क्या? क्या है? टेढ़ा मेढ़ा दे। अरे तू टेढ़ा मेढ़ा है क्या बच्चा? जिसको खाएगा तो टेढ़ा टेढ़ी हो जाएगी, मत खा। हाँ, नहीं होंगे, हम टेढ़ा का सीधा कर देंगे। अरे तू तो हो जाएगी टेढ़ी। प्यारो, परमेश्वर का मार्ग कैसा है? सीधा है। सीधा है प्यारो, पवित्र है, उसमें कोई दाग नहीं है। और ऐसे ही धर्मी लोग उस मार्ग में जाएंगे, टेढ़ा मेढ़ा लोग नहीं जाने पाएंगे। बहुत कठिन है प्यारो प्रभु का मार्ग। हम सोचते हैं कुछ नहीं होगा, वैसे हमको सोच से बाहर निकलना होगा। हम हमारे अपने सोच से हमें बाहर निकलना होगा। हमें परमेश्वर के मार्ग को पकड़ना होगा। परमेश्वर के जो दिखाए हुए बताए हुए मार्ग को, जो यदि हमारे जीवन में टेढ़ापन भी है, हमको सीधा करना पड़ेगा। ठोक ठोक के सीधा करना होगा। चले हम एक और मार्ग देख लेते हैं। नीति वचन में आ जाते हैं। तो 4 अध्याय 11 पद। मैंने तुझे बुद्धि का मार्ग बताया है। कैसा मार्ग बताया है? बुद्धि का। देख, और सिधाई के पद नीति वचन का लिखने वाला कौन था? सुलेमान था। उसको परमेश्वर ने क्या दी थी? बुद्धि। बुद्धि से परिपूर्ण था। उसकी आत्मा से वो लिखता है, मैं तुझे बुद्धि का मार्ग बता रहा हूं। अरे कैसा है भाई बुद्धि का मार्ग? पता ही नहीं। शायद उस मार्ग में चलने से हमारा कमजोर बुद्धि क्या हो जाएगा? खुल जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। है, हम बुद्धिमान हो जाएंगे। है? कई लोग, बच्चे लोग पढ़ते हैं अच्छा भी, फिर भी ट्यूशन लेते हैं। फिर भी ट्यूशन लेते हैं। कई लोग नहीं पढ़ पाते, फिर भी वे क्या करते हैं? ट्यूशन लेते हैं। क्या पढ़ाया मास्टर ट्यूशन में मालूम नहीं, फेल हो जा रहे हैं। ट्यूशन पढ़ के भी क्या करें? फेल हो जा रहे हैं। कैसे फेल हो गया? रे इतना पैसा मैं खर्चा कर रहा हूँ तो नहीं जाता, जैसा लगता है आधा बीच में चला आता है। नहीं पिताजी, जाता तो हूँ, तो क्या हुआ? पूछता नहीं है मास्टर से, मेरे को नहीं आता ये चीज़।
डर लगता है पूछने के लिए, डर है मर जा, फेल होते जा, हमको क्या है। बुद्धि का मार्ग, परमेश्वर का मार्ग है वो बुद्धि, बुद्धि सिखाती है, बाइबल बुद्धि सिखाती है, एक मार्ग है बुद्धि का। गंवार मूर्ख नहीं बनाती बाइबल, बुद्धि बनाती है। जो पढ़े लिखे नहीं है, कम पढ़े लिखे हैं, वे भी आज पादरी काम कर रहे हैं कि नहीं? हाँ, पादरी बने हैं कितने लोग, मैट्रिक फेल है पादरी बने हैं, नौकरी नहीं मिली पादरी बन गए हैं। चलो पादरी बन जाओ, नौकरी तो नहीं है तो पादरी ही है, चलो चलो करके पढ़ रहे हैं, आत्माओं को बचा रहे हैं, प्रभु के पास ला रहे हैं, प्रभु के पास दुख उठा रहे हैं, कष्ट उठा रहे हैं, कलीसिया बैठा रहे हैं। हाँ प्यारो, अद्भुत मार्ग है, अद्भुत मार्ग है। हमने कितने मार्ग देखे प्यारो, और बहुत सारे मार्ग हैं। बोलते बोलते शाम हो जाएगी, एक एक का उसका डीप में हम चले जाएंगे, ये देते हुए कुछ नुस्ख देते हुए तो और डीप में चले जाएंगे। इसलिए यूहन्ना 14:6 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, क्या कहा? यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूं। प्रेज द लॉर्ड। यदि यीशु मार्ग है तो स्वर्ग का मार्ग भी यीशु के द्वारा है, किसी और के द्वारा नहीं, कोई और मार्ग नहीं। ये वो मार्ग नहीं है दुनिया का, जो हम इधर से कान पकड़ लिए हम इधर से पहुंच गए, उधर से कुछ पकड़ लिए तो उधर चले गए। नहीं है ये पकड़ा पकड़ी पकड़ा पकड़ी मार्ग नहीं है बाबू, सीधा मार्ग है, सीधा मार्ग है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु इस वचन पर आशीष दे।